हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे KVS NVS 2025-26 जो एग्ज़ाम है उसका टीयर 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होने वाला है उसको कैसे सॉल्व करें, हाउ टू सॉल्व डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो हम इसमें देख सकते हैं केवल आपको जो है अपने मन की बातें ऐसे नहीं लिख देनी है कि जो आपने क्वेश्चन पढ़ा और शुरू हो गए। थोड़ा बहुत रुकना है, थोड़ा सोचना है, थोड़ा उसके अकॉर्डिंग, जैसे मैंने टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है, लेखन का अभ्यास भी करना, अभी तो वहाँ दिक्कत ना आए। उत्तर की एक वो संरचना बनानी है, उसको हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर बना के आपको आंसर लिखना है। लेखन का अभ्यास, तो लेखन का अभ्यास ये जो अभी करेंगे तभी वहाँ स्ट्रक्चर बना सकेंगे। और स्पष्टता, ऐसा नहीं धुंधला धुंधला आप कुछ भी लिख रहे हो, किसी को समझ में भी नहीं आ रहा, तो ये बात भी आपको जो है ध्यान में रखनी है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले आप डायग्राम बना सकते हैं, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के टाइम कम में ये सब चीज़ें वो मैनेज आपको वहीं करनी है। अभी से प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। तो जो आप उसमें अलग अलग चीज़ें उसमें डाल सकते हो, कैसे आप अपने आंसर को वैल्यू एडेड बना सकते हो। सिंपल कोई आंसर आया, जैसे मैं अगर KVS या KVS NVS PGT की बात करूँ, PGT हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, तो मैं उसमें बात करूँगा तो मान लीजिए वहाँ कोई क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी और नेपोलियन की समानताएँ असमानताएँ, उन्हें क्या समानता या असमानताएँ, सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज हो सकता है और डिफरेंस भी हो सकता है, दोनों में क्या डिफरेंस था, तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उसके बारे में फिर आप कॉलम बना के दो चीज़ों को आप लिख सकते हैं, वो उसको अकॉर्डिंग आप अपना आंसर एक फ्रेम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए उसने 10 नंबर का क्वेश्चन है, अगर 4 क्वेश्चन दिए, 40 नंबर का डिस्क्रिप्टिव है, हम मान सकते हैं कि अगर उन्होंने 10 नंबर का क्वेश्चन दिया, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको जो है 100 से 120 वर्ड 150 वर्ड लिखने होंगे। और उसमें है तो फिर क्वेश्चन को ब्रेक कर करके देंगे, ऐसे तोड़ तोड़ के, एक क्वेश्चन ये बन गया, एक ये बन गया, ये बन गया, तो आप उसमें है जो पैराग्राफ में ऐसे लिख सकते हैं और पेज भर सकते हैं। दूसरा है कोई बड़ा जो है विवेचना करनी है या इसका कमेंट करना है, ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया, तो उसमें भी है जो आपको, जैसा बड़ा क्वेश्चन आ गया है तो उसमें भी क्वेश्चन को ब्रेक, पहले उसकी जो है एक तरीके से फ्रेमिंग आप उसको जो है ऊपर का भूमिका बना सकते हैं अच्छे से कि भाई ये क्वेश्चन है, फिर उसकी मेन बॉडी पे आप वर्क कर सकते हैं, अच्छे से उस क्वेश्चन आंसर को लिख सकते हैं। फिर आता है निष्कर्ष, या फिर लास्ट का आप निष्कर्ष लिख सकते हैं, कंक्लूजन क्या है इस पूरे क्वेश्चन का। गांधी जी के आंदोलन से संबंधित कुछ क्वेश्चन आ गया कि वो संघर्ष विराम संघर्ष से संबंधित जो उनकी जो एक नीति थी, तो हम ऐसा कह सकते हैं। और किसी भी सब्जेक्ट का अपना जो क्वेश्चन हो सकता है, तो कैसे इसको हैंडल करना है, तो केवल ऐसे ही नहीं लिखना है कि सीधा जो है क्वेश्चन आते ही टूट पड़ो, सीधा क्वेश्चन देख लिया यहाँ ये लिखा हुआ है और वहीं से शुरू हो गए कि अकबर मान था। यानी थोड़ा क्वेश्चन हम ये कह सकते हैं कि वो सोचने समझने वाला ऐसा आएगा, या अकबर और महाराणा प्रताप में मान कौन था। हालांकि इंटरव्यू में पूछने वाले क्वेश्चन है, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। मुगलों का पतन का कारण, ये मुगल साम्राज्य के पतन का कारण, एकमात्र कारण औरंगजेब था, तो एकमात्र कारण कभी कोई नहीं है। ये जो एब्सोल्यूट आंसर होता है हमेशा उसको थोड़ा अच्छे से टैकल करने की ज़रूरत होती है। केवल आप नहीं, एकमात्र कारण किसी चीज़ का कोई नहीं होता, हर चीज़ के बर्बादी के, उत्थान के, पतन के बहुत सारे कारण होते हैं। तो ये हम चीज़ें कह सकते हैं कि आपको जो है पहले 2 लाइनों में अच्छी सी भूमिका बनानी है, फिर खूब सारा डिस्क्रिप्टिव अच्छे से बनाना, फिर जो कैसे निष्कर्ष पे आ सकते हैं। तो कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आए सीधा टूट के नहीं पढ़ना है। फिर इस क्वेश्चन में मान लीजिए 10-10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो है छोटी सी 2 लाइन की भूमिका बना दी, उसके बाद जो है आप कोई डायग्राम बनाइए और उसके अकॉर्डिंग जो है आप उनको मैनेज कर सकते हैं, या कोई चीज़ें लेके उसको नीचे बांट सकते हैं कि ये चीज़ें थी, ये कारण थे, ये इसके परिणाम थे। फिर उसको थोड़े और उसमें भी कर सकते हैं, कोई ऐसा स्टार बना दिया, ये 5 पॉइंट लिख सकते हैं आप इसमें। फिर या इसको ऐसे डबल स्टार बना के 6 पॉइंट लिख सकते हैं। तो ये भी हो गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीधी एक लाइन खींच दी आपने, यहाँ कुछ पॉइंट लिख दिए, कुछ पॉइंट इधर लिख दिए, तो एक ये ट्री टाइप में ऐसा कुछ बना दिया, तो यहाँ भी आप बहुत सारे पॉइंट लेके एकदम डायग्राम बना के उसको शो कर सकते हैं। तो फ्लो साइड डायग्राम, बहुत सारी चीज़ें बना के जो आप आंसर को अपने अट्रैक्टिव बना सकते हैं, या फिर उसको वैल्यू एडेड बना सकते हैं, जिससे कि एग्जामिनर की नज़रें वहाँ पर जाए, रुके और वो आंसर पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएं, नंबर देने के लिए, आंसर पढ़े और नंबर देने के लिए मजबूर हो जाएं। तो यही है इसकी, आप सीधे टूट के नहीं पढ़ें, आंसर क्वेश्चन देखते शुरू हो जाएं, थोड़ा रुकें, सोचें और अच्छी तरीके से जो फ्रेमिंग करके स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखने की कोशिश करें। तो इस वीडियो में हम यही बताना चाहते थे, और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।